एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सीमा। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज दिन है फ्राइडे और आप लोगों को ये साउंड आ रहा है ना, तो ये हमारे पास मंदिर है, उसमें भागवत कथा चल रही है। तो आज उसका 7वां दिन है, तो मैं इसीलिए मम्मी के पास आई हूँ। मैं और मम्मी दोनों सुनने के लिए जाते हैं वहाँ पर, और बहुत अच्छा लगता है भगवान के नाम लेने में। और मैंने फर्स्ट टाइम भागवत कथा, मतलब इतनी बड़ी हो गई हूँ मैं बचपन से लेके आज तक, पर मैंने कभी भागवत कथा नहीं सुनी थी, ना मैं कभी जाती थी। लेकिन फर्स्ट टाइम मैं गई और मुझे अच्छा लगा पहली बार ही मम्मी के साथ। तो फिर मैं ना डेली जाने लगी। मतलब आज मुझे 7वां दिन है सुनते सुनते, आज शायद लास्ट है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और भगवान की शायद इसीलिए कहते हैं कि भगवान का नाम सुनने से अलग ही आनंद मिलता है, वो किसी भी चीज़ में नहीं मिलता। तो वही बात मेरे साथ हुई कि मैं जो बहुत कम मंदिर जाना पसंद करती हूँ, बहुत कम भगवान की चीज़ों में शामिल होती है, कथा भागवत वगैरह टीवी पर देख लेती हूँ, पर फेस टू फेस कभी सुनने नहीं गई मैं। लेकिन मुझे जब वहाँ जाकर सुना तो इतना मन लग गया, और मतलब अच्छा लगता है। वहाँ जाके खुशी अलग ही होती है। अब जो चीज़ हम नहीं जानते भगवान जी के बारे में, वो भी हमें जानने को मिलती है। सो गाइस, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होते हो तो ज़रूर जाया करो, थोड़ा सा टाइम दे करके ज़रूर भगवान का नाम सुनना चाहिए। एज लिमिट नहीं है, वो तो जब भगवान से श्रद्धा लगा लो तभी है। तो मैं कह रही थी कि एज लिमिट नहीं है इसमें, क्योंकि हमें भी नहीं मालूम ना कि एज के बारे में, तो कि कितनी एज है कि भाई हम लोग 60 साल के हो जाएंगे तभी कीर्तन भागवत सत्संग में जाएंगे या ऐसा करेंगे। क्योंकि हो सकता है हमारे पास 60 साल तक आने का टाइम ही ना हो, 50 साल तक आने का हमारे पास टाइम ही ना हो। जिस लेवल पर हम चल रहे हैं और उसके आगे जाने की सोच के अरे हम उस लेवल पे आके फिर जाएंगे, ऐसा करेंगे, तो हो सकता है हमारे पास उस टाइम तक टाइम ही ना हो। तो अगर आपके मन में श्रद्धा भक्ति है और भगवान से थोड़ा जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं, सत्संग में जाएं, कथा में जाएं, जो आपको अच्छा लगे आनंद पूर्वक वो करें। और अगर नहीं लगता, अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है तो बिल्कुल ना जाएं। तो ये मेरे साथ भी था। मैं पहले कहीं जाना पसंद नहीं करती थी, खासतौर से पांडालों में बैठ कथा सुनना, भागवत सुनना जो मुझे पसंद नहीं आता था। मैं कहती थी घर पे ही सुन लो ना टीवी से। हाँ, टीवी से सुन लेते हैं, लेकिन वहाँ जाकर भी एक आनंद की जो अनुभूति होती है ना, ऐसा लगता है साक्षात भगवान की लीलाएं सामने ही चल रही हैं, सब कुछ सामने ही हो रहा है। सो गाइस, सोच रहे हो आप जो बड़ी ज्ञानवान बन गई है, तो ये भी भगवान के चमत्कार है। अभी लगभग 1 का टाइम हो रहा है। मैं आई जैसी मम्मी ने गर्मा गर्म दाल चावल बनाए, तो आज हम लोग दाल चावल खाकर ही कथा सुनने जाएंगे। और भूखे पेट तो मैं जा नहीं सकती, क्योंकि कहते हैं ना, भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, ये धरी तेरी कंठी माला। तो मेरा भी ये हाल है, मन नहीं लगेगा भूखे जाऊँगी। तो गाइस, आप लोग भी इंजॉय कर लीजिए गरम गरम दाल और चावल। तो मैं आ गई अब घर, और आज जो था भागवत में जो पाठ था, आज वो था रुक्मणी जी का विवाह हुआ था कृष्ण भगवान जी से। तो बहुत मज़ा आया, सब लोगों ने डांस वांस किया वहाँ पर के, और उनकी शादी हुई। फिर हम लोगों ने वहाँ पे कन्यादान करा। तो शायद मैं कभी कन्यादान नहीं कर पाती, क्योंकि मेरी तो बेटी हुई और वो एक्सपायर हो गई, तो मैं कभी नहीं कर पाती कन्यादान। लेकिन आज मैंने रुक्मणी जी का कन्यादान करा, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि लाइफ में चलो मतलब इंसान तो इंसान है, इंसान तो नॉर्मल बात होती है। जब अपन भगवान के ही वो बन जाते हैं, माता पिता कन्यादान करने वाले, तो फिर उससे बढ़ के दुनिया में कोई भी काम नहीं होता। और रही मेरी गुड़िया की, तो वो शायद मेरे नसीब में नहीं थी, इसलिए नहीं मिली वो मुझको। और कथा आज जो थी वो मतलब समाप्त नहीं हुई, अभी सिर्फ रुक्मणी जी का विवाह हुआ है, उनका कन्यादान हुआ है। और आज मालूम है, सब लोग, मैंने पहली बार देखा कि जब शादी होती है तो सब स्त्रियां जो होती हैं लेडीज़, वो क्या बोलते हैं, सुहाग का सामान बांट रही थी सबको, मेहंदी, महावर, बिंदी, मतलब जो उनसे बन रहा था सब लेडीज़ों को दे रही थी। और माता रानी के लिए जो उनकी शादी हुई थी, उनके लिए भी साड़ी, बिछिया, बर्तन, जो भी बन रहा था, जिसकी जैसे श्रद्धा भक्ति थी, वो सब ले गए थे। मेरे को तो मालूम नहीं था कि ऐसा होता है, मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी मम्मी के साथ। तो मैं तो मतलब जो श्रद्धा भक्ति होती है वो हिसाब से कर रहे थे सब लोग, तो बहुत अच्छा लगा। और रियलिटी सच्ची में भगवान, ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल जो लीलाएं हमने भगवान की नहीं देखी, भागवत के माध्यम से हमें वो सारी लीलाएं देखने को मिलती हैं। तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। अभी उनका आज एंड नहीं हुआ, अभी कल का पार्ट और है। कल होगा सुदामा चरित, और लास्ट में जो भी होगा
पर पंडित जी ने यही कहा कि कल सुदामा चरित है और बाकी जो होगा वो बताएंगे। तो कल लास्ट है, कल ख़त्म हो जाएगी, फिर उसके बाद परसों शायद खाना वाना भंडारा होगा उसका। तो मैं तो कल और जाऊंगी। तो मेरा इस बार मतलब मैंने स्टार्टिंग से तो नहीं सुनी, लेकिन हाँ 2 दिन बाद से सुन रही तो बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा लगता है। ज़िंदगी है, बाकी सब मोह माया है, वो तो मालूम है। जब तक है दुनिया में सारे अपने हैं, जब नहीं होते तो कोई नहीं होता। तो लाइफ तो चलती रहती है, चाहे कोई हो या ना हो, उसका काम है चलना। तो वो चलती रहती है, किसी के जाने आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन भगवान की जो कृपा शक्ति है वो प्रकट हो गई है। ठाकुर जी, आपका स्वभाव भक्तों को हराना नहीं है, आपका स्वभाव तो भक्तों से हारना है। भक्तों को हराना आपका स्वभाव नहीं, भक्तों को विजय दिलाना ही आपका स्वभाव है। इसने अपना सब कुछ आपको दे दिया। यशोदा मैया के हुए लाल, बधाई सारे भगतान है। यशोदा मैया के हो लाल, बधाई सारे भगताने। यशोदा मैया के हो लाल, बधाई सारे भगताने। बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने। कोई खड़ा ना हो। नट खट नंद किशोर गजराज रहे मस्ते। बता दो भागवत कथा जो थी वो कल था सुदामा चरित्र, और उसके बाद भगवान जी फिर उनके सारे लोग परिवार के चले गए। उसके बाद भगवान जी भी अंदर ध्यान हो गए और भागवत कथा समाप्त नहीं हुई। मतलब कहते हैं कि भागवत कथा कभी समाप्त नहीं होती। फिर कलयुग वगैरह की भी उसमें कथाएं हैं, तो बस वहाँ पे विश्राम दे दिया पंडित जी ने, और इस तरह से 7 दिन की जो भागवत कथा थी वो संपूर्ण हो गई। और हम जो भागवत कथा होती है ना, वो हम लोगों को कुछ आनंद तो देती है, खुशी देती है, लेकिन कुछ जीवन से जुड़े अच्छे विचार भी प्रदान करती है। वैसे तो जीवन के बारे में सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति आया उसे जाना ही है, लेकिन जाना है, लेकिन अच्छे कर्मों के साथ, सत्कर्मों के साथ। किसी की बुराई वगैरह मतलब बुराई का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत भगवान बन जाएंगे, हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी से जलन नहीं करेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता जीवन में। हर इंसान के मन में काम, क्रोध, मन, माया, मोह सब है, और समय समय पर ये जो राग हैं उत्पन्न भी होते हैं हमारे हर इंसान के मन में। लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए कि भले हमें किसी से अगर बुराई है, अगर उससे बुरा लगा है, बुराई है, तो क्षणिक होना चाहिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं होना चाहिए। अगर हमें किसी से कलेश है तो थोड़ी देर के लिए होना चाहिए, फिर मन साफ हो जाना चाहिए। तो बहुत सी चीज़ें हैं भागवत में जो हमें ज्ञान देती हैं कि जीवन में आए तो अच्छे कर्म करें, अच्छे लोगों की संगत में रहें, क्योंकि जीवन तो एक दिन समाप्त होना है। अच्छे कर्म करके जाएंगे तो 2 दिन कोई याद भी रख लेगा, और अगर बुरे बन के जाएंगे तो कोई याद भी नहीं रखेगा। तो बस मैंने बहुत आनंद लिया, मैंने भी, और फर्स्ट टाइम मैंने सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब मैं टीवी पर भी नहीं सुनती थी भागवत वगैरह, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब जब पांडाल में तो सुन ली पहली बार मैंने, और शायद अब
जा ना पाऊँ, दूर होती हैं, तो मैं इतनी वो नहीं बन सकती धार्मिक, मैं उनको टाइम दे के जाके सुनूँ। लेकिन हाँ, जब टीवी वीवी पे आया करिए या कभी पास में हुआ करिए तो ज़रूर सुना करूँगी। सो बस भागवत ख़त्म हो गई और आज है भंडारा, तो आज तो मैं तो नहीं जा रही प्रसाद ग्रहण करने। पता नहीं जा पाऊँ या नहीं जा पाऊँ, आज का पता नहीं है मेरे को, लेकिन सुनने में ही सारा प्रसाद मिल गया मुझे। तो फिर बस अब मैं अपना यहीं पर ब्लॉग एंड करूँगी। और ईश्वर से बड़ा सत्य इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो सारे रिश्ते हैं, दुनियादारी है, सब कुछ है जब तक हम हैं, और जब हम नहीं होंगे तो बस एक ही रिश्ता रह जाता है, वो भी ईश्वर का। तो वही सत्य है। तो बस ये भागवत कथा के साथ जैसे भागवत समाप्त हो गई, वैसे मैं अपना ब्लॉग भी यहीं समाप्त करूँगी। आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।